विद्यार्थियों, आज कक्षा 9 के अंतर्गत संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम पढ़ना शुरू करेंगे। संख्या पद्धति के अंतर्गत इस चैप्टर से रिलेटेड जो संख्याएं हैं उनका जानकारी हमें ज़रूरी है, इसलिए हम शुरू करते हैं प्राकृत संख्याएं से। प्राकृत संख्याएं इसका अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, इसको एन से डिनोट करते हैं। और प्राकृत संख्याएं गिनती की संख्याएं को कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4 से अनंत तक गिनती की संख्याएं हैं प्राकृत संख्याएं। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स डब्ल्यू से इंडिकेट करते हैं, इसमें शून्य जुड़ जाता है। शून्य और प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो होता है वह पूर्ण संख्या कहलाता है। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, देखो 1, 2, 3, 4 था, इसमें 0 जुट गया, शून्य जुट गया। इस पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंटीजर्स बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, इसको जेड से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ऋणात्मक संख्याएं जुट जाता है। ऋणात्मक संख्याएं शून्य और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो है वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। देखते हैं इसमें, जैसे -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 से अनंत तक, ये सारा का जो समूह है संख्याओं का यह पूर्णांक संख्या कहलाता है या इंटीजर्स कहते हैं इसे। अब है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। इसको क्यू से डिनोट करते हैं। इसमें होता है भिन्न संख्याएं, ऋण संख्याएं, शून्य और प्राकृत संख्याएं। इनका समुच्चय जो होता है वह परिमेय संख्या कहलाता है। जैसे भिन्न संख्याएं का जो रूप होता है p/q के रूप में होता है, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर नहीं होता है। और ये ऋण संख्याएं यहाँ जो लिखे हैं वही है, शून्य है, प्राकृत संख्या और गिनती की संख्याएं हैं। इस प्रकार से हम ये परिमेय संख्या है। अब है अगला यह परिमेय संख्याएं। यह परिमेय संख्याएं मतलब इरेशनल नंबर, यह मतलब नहीं, जो परिमेय संख्या नहीं है वही लिखा हुआ, जो परिमेय संख्याएं नहीं है वे संख्याएं या परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। उदाहरण के लिए √2, √3, √1/2, √5/3, पाई आदि। इसकी पहचान क्या है कि इसको यदि हम भागा करते हैं, दशमलव में तोड़ते हैं, तो इसका जो भागफल आता है वह नॉन रेकरिंग होता है। नॉन रेकरिंग में अनावर्ती मतलब वह रिपीट नहीं होता है, और उसके साथ साथ नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मतलब टर्मिनेट भी नहीं होता है, ख़त्म भी नहीं होता है। भागा देते जाओ उसमें ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। तो ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके बाद है वास्तविक संख्याएं। इसको हम रियल नंबर्स अंग्रेजी में कहते हैं। इसको डिनोट करते हैं यार से, इसको यार से डिनोट करते हैं। यह परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं और यह परिमेय संख्याओं दोनों का जो समुच्चय होता है वह वास्तविक संख्याएं कहलाता है। इस प्रकार से इन संख्याओं के बारे में जानकारी इस चैप्टर में ज़रूरी है। अब हम कुछ परिमेय संख्या के संबंध में कुछ और विशेष जानकारी प्राप्त करेंगे। बजाओ बाजन। हाँ, अब हम देखते हैं परिमेय संख्याओं से संबंधित कुछ तथ्य देखते हैं। तथ्य क्या है? पहला है तुल्य परिमेय संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याओं का p/q के रूप में यह द्वितीय निरूपण मतलब अंग्रेजी में यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। तो यह द्वितीय निरूपण नहीं होता है का मतलब होता है द्वितीय निरूपण होता है। तो द्वितीय निरूपण कैसे होता है? जैसे परिमेय संख्या है 1/2, तो इसका द्वितीय निरूपण 2/4 भी हो सकता है, 10/20 भी हो सकता है, 25/50 भी हो सकता है, 47/94 हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका जो लघुत्तम रूप हम करते हैं 2 × 2, 2 दूनी 4, तो आ जाता है 1/2। 10 × 10, 10 दूनी 20, मैंने 1/2 आ जाता है। 25 × 25, 25 दूनी 50, 1/2 आ जाता है।
47, 47 47 तो 94, 1/2 आ जाता है आदि। इसी तरह से जिसका 1/2 के रूप में लघुत्तम आ जाता है, लघुत्तम रूप 1/2 के रूप में आ जाता है। ये सारे संख्याएं, ये सारे भिन्न, ये सारे परिमेय संख्याएं तुल्य परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। और सारा का लघुत्तम रूप है 1/2। तो ये हो गया परिमेय संख्या का प्रामाणिक रूप। तो देखिए प्रामाणिक रूप क्या होता है। तो परिमेय संख्या का प्रामाणिक रूप होता है p/q का लघुत्तम रूप, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, लघुत्तम रूप कहने का मतलब क्या है, p और q का एक के अतिरिक्त अन्य कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। मतलब इसको यदि हम गुणनखंड के रूप में बदलेंगे p को और q को, तो सिर्फ एक ही गुणनखंड दोनों में सेम मिलेगा 1, और बाकी कुछ नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार के संख्याओं को यह सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं p और q यह सहभाज्य संख्याएं होते हैं। उदाहरण के लिए 1/2, 2/3 आदि। इस तरह से और कुछ तथ्य हम जानेंगे। एक तथ्य समझ गए, ठीक है, धीरे धीरे बोल। देखिए तीसरा तथ्य है, किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच यह अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। यह परिमित मतलब कोई सीमा नहीं, बहुत असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं। अब इसको ज्ञात करने की विधियां क्या है। तो देखिए विधि 1, माना x और y दो परिमेय संख्याएं हैं। तो दो परिमेय संख्याएं हैं, मान लीजिए x ये है, y ये है, दो परिमेय संख्या हो गई। इसके बीच में अनंत या परिमित परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन हमको पहला निकालेंगे। तो पहला निकालेंगे तो इसका और इसका बीच का हम निकाल सकते हैं, x + y/2 भाग कर देंगे, ये आ जाएगा। दूसरा निकालना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और इसको हम जोड़ दें, x + y/2, और इसको हम 2 से भागा दे देंगे। फिर ये मान लीजिए यहाँ निकालते हैं, तो क्या करेंगे, x + y/2 + y, इसको हम 2 से भागा देते हैं। तो इस तरह से इसके और इसके बीच का निकल गया। उसी प्रकार से जब हम इसको और इसके बीच में निकालेंगे तो इसको और इसको जोड़ के उसको 2 से भागा दे देंगे। इसके बीच निकालेंगे तो इसको और इसको भागा दे के जोड़ के उसको 2 से भागा दे देंगे। वही प्रक्रिया करते जाएंगे और हमको असंख्य परिमेय संख्याएं प्राप्त होते जाएंगे। तो इस प्रकार से परिमेय संख्याएं, दो परिमेय संख्या के बीच या परिमित संख्याएं इस प्रकार से निकाला जा सकता है। दूसरी विधि है विधि 2। विधि 2 में क्या है, यह है माना x और y दो परिमेय संख्याएं हैं, और माना x और y दो परिमेय संख्याएं हैं, और हमें ज्ञात करना है x और y के बीच ज्ञात की जाने वाली परिमेय संख्याओं की संख्या बराबर, मान लीजिए n, माना n है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको और इसको दोनों को एक ऐसी संख्या से गुना करेंगे, जैसे कि लिए देखिए x बराबर, यदि x को हम 1 से गुना करते हैं तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं, अंतर पड़ेगा। तो हम x गुना 1 के जगह पर हम लिख सकते हैं n + 1/n + 1। तो इस तरह से इसका कुछ आएगा।
और फिर y बराबर हम लिखेंगे, तो y गुना एक यहाँ भी लिख सकते हैं, तो y गुना जो यहाँ पर लिखेंगे वही यहाँ पर भी लिखेंगे, n+1/n+1, यहाँ पर भी कुछ आएगा। अब ये जो आएगा और ये जो आएगा इसके बीच की संख्या तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम लिख सकते हैं वांछित परिमेय संख्या है। इसके बीच में जितना होगा n ठो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसको समझ में आएगा जब हम प्रश्नावली 1.1 में हम इसको बनाकर देखेंगे। तो अब हम अगला वीडियो जो बनाएंगे प्रश्नावली 1.1 उसमें इसका हम प्रयोग दिखाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे तब उसमें देखिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।